गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपनी एमसीबी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, इंजन ट्रबल। और इस कहानी में हम लोग आज अपनी बची हुई कहानी को पूरा करेंगे और इस कहानी को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो हियर इट इज़। Several years when I was released from the lockup, I found the following consequences. When I was released from the lockup, I found the following consequences. तो यानी कि ये जो व्यक्ति है जिसको इंजन में लॉटरी में इंजन निकला था, तो दीवार ढह जाने के कारण इसे लॉकअप में बंद कर दिया गया था। अब जब ये लॉकअप से रिलीज होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो यहाँ पे हम लोग इसके पढ़ेंगे। सेवरल यार्ड्स ऑफ कंपाउंड वॉल टू बी रिपेयर्ड बाय मी, यानी कि कंपाउंड वॉल का बहुत सारा हिस्सा इसके द्वारा मरम्मत करवाया गया। वेजेस ऑफ 50 men who ran away, they would not explain how they were entitled to the wages when they had not done their job। दूसरा इसको झटका लगा, जो इसका दूसरा झटका लगा कि जो 50 लोगों को इसने जो हायर किया था, 50 कूली को जो इसने हायर किया था, तो वो बिना काम खत्म किए ही भाग गए और ऊपर से अपना वेजेस, अपना मेहनताना मांग रहे थे। तीसरा था जोसेफ्स फी फॉर स्टीयरिंग द इंजन ओवर द वॉल। तीसरा, इसने जॉब को भी पैसा देना पड़ा जो कि इंजन चला रहा था, जो एक ड्राइवर था। चौथा था कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द नी ऑफ द टेम्पल एलिफेंट। और चौथा हुआ कि हाथी के घुटने को मरम्मत करवाने के लिए इसे पैसे देने पड़े। पांचवा और आखिरी था द डिमांड टू मूव द इंजन आउट इट्स प्रेजेंट सिचुएशन, और अभी जहां पर इंजन था वहां से इसे हटाना था। Sirs, I was a poor man. I really could not find any means of paying these bills। तो कहता है कि सर, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इन सारे बिलों को कैसे चुकाऊंगा। When I went home, my wife asked, "What is this I hear about you everywhere?" और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, ये सब क्या चल रहा है, मैं हर जगह तुम्हारे बारे में ही सुन रही हूँ। I took the opportunity to explain my difficulties। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने परेशानियों को व्यक्त करने का, एक्सप्लेन करने का कुछ मौका मिलेगा। She lost her temper and cried that she would write to her father to come and take her away। उसके बाद ही उतने में ही वो मुझ पर बरसने लगी, चिल्लाने लगी, और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ अपने पिता को खत लिखने के लिए कि वो आए और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएं। I was at my wit's end। I was seriously wondering why I should not run away to my village। अब मुझे यहाँ पर अपने सारे परेशानियों से छुटकारा मिलते नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से अपने गांव भाग जाऊँ। I decided to encourage my wife to write to her father and arrange for her exit। उसने अपने पत्नी को यह इनकरेज किया कि तुम अपने पिता को पत्र लिखो और वो हमें यहाँ से निकलने में हमारी मदद करे। Not a soul was going to know what my plans were। और किसी को कानो कान यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी क्या योजना है। I was going to put off my creditors and disappear one fine night। अब मैं अपने जितने भी कर्जदार हैं उनसे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ और यहाँ से चुपचाप गायब हो जाना चाहता हूँ। I made preparations to leave the town in a couple of days, leaving the engine to its fate। कुछ ही दिनों बाद मैंने शहर से निकल जाने की योजना बना ली, इंजन को उसे उसकी हालत पे छोड़कर। When all its commitments, however, nature came to my rescue in an unexpected manner। और जैसे ही मैं यहाँ से निकल के जाने वाला था, अचानक से प्रकृति में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सारी मुसीबतों को ख़त्म कर दिया। You may have heard of the earthquake of that year that destroyed whole town in North India। आपने शायद उस भयावह भूकंप के बारे में सुन रखा होगा जो उस साल आया था और उसने पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया था। There was a reverberation of it in our town too। और उसका जो भूकंप की जो असर है वो उसके शहर पे भी आया था। We were thrown out of our beds that night and doors and window rattled। उस रात हम सभी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हमें बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया है और सारे खिड़की दरवाजे आपस में
लड़ पड़े हों। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट ओवर टू टेक अ लुक एट माई इंजन बिफोर लिविंग द टाउन। अगली सुबह मैं शहर छोड़ने से पहले इंजन को एक आखिरी बार देखने गया। आई कुड हार्डली बिलीव माई आइज। मुझे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। द इंजन वॉज नॉट देयर। इंजन वहाँ पे था ही नहीं। आई रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई। मैंने उस आसपास देखा और कुछ आवाज़ें लगाई। सर्च पार्टीज वेंट राउंड। मैंने सोचा शायद कोई इसे ढूंढ रहा होगा। द इंजन वॉज फाउंड इन अ डिसयूज्ड वेल नियर बाय। और इंजन कहाँ मिला? एक डिसयूज्ड वेल में, यानी कि वेल मतलब कुआं होता है जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा था, सूखा पड़ा हुआ कुआं था, उसी में वो इंजन गिरा पड़ा मिला उसे। विथ इट्स बैकअप आई प्रेड टू हेवन टू सेव मी फ्रॉम फ्रेश कॉम्प्लिकेशन। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आगामी जो परेशानियाँ मेरे सामने अब आने वाली थी उससे मुझे बचा ले। बट द ऑनर ऑफ द हाउस व्हेन ही केम राउंड एंड सॉ व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन जब घर का मालिक बाहर आया और उसने यह देखा कि क्या हुआ है, laughed heartedly and beamed at me, you have done me a service। तो जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा और कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। It was the dirtiest water on the earth in that well and the municipality was sending notice to close it week after week। कहता है वो व्यक्ति कि यह इस पृथ्वी का सबसे गंदा पानी है। इस कुएं, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो कुआं है, इस कुएं का पानी सबसे गंदा है और म्यूनसिपैलिटी से मुझे बार बार ये नोटिस आ रहा था कि मैं इसे जल्द से जल्द बंद करवा दूं। आई वॉज ड्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बट योर इंजन फिट इट लाइक अ कॉक, जस्ट लीव इट देयर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस कुएं को बंद करवाने के चक्कर में, लेकिन तुम्हारा इंजन इस कुएं में बिल्कुल एक कॉक की भांति फिट बैठ गया। कॉक मतलब वो चीज़ होती है जो बोतल में हम लोग ऊपर लगाते हैं, ठीक है, वो जिससे बोतल बिल्कुल सील हो जाती है। उसी तरह से ये कुआं भी इंजन के गिरने की वजह से बिल्कुल सील्ड हो गया था। बट देयर आर नो बट्स। तो कहता है कि अब कोई किंतु परंतु नहीं। आई विल विड्रॉ ऑल माई कंप्लेंट्स एंड चार्जेस अगेंस्ट यू। अब मैं तुम पे लगे सारे अपने कंप्लेंट्स एंड चार्जेस को हटाता हूँ, माफ़ करता हूँ। एंड बिल्ड दैट ब्रोकन वॉल माई सेल्फ। और ये जो दीवार टूट गई है इसे मैं भी खुद ठीक करा लूँगा, मैं खुद ही इसे ठीक करा लूँगा। ओनली लीव द थिंग देयर। केवल तुम इस चीज़ को यहीं पर पड़े छोड़ दो। दैट्स हैंडी एनफ, दैट्स हार्डली एनफ। आई मैंशनड अ फ्यू अदर एक्सपेंसेस दैट द इंजन हैड ब्राउट ऑन मी। ही अग्रीड टू पे फॉर ऑल दैट। मैंने उससे कहा कि इंजन के अलावा मेरे ऊपर और भी कुछ कर्ज हैं जो मुझे चुकाने हैं, तो वो उन सारे कर्जों को चुकाने के लिए तैयार हो गया था। When I again passed that way some months later, I peeped over the wall। जब कुछ महीनों बाद मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कुएं में झाँक कर देखा एक बारी। I found the mouth of the wall neatly cemented up। I heaved a sign of relief। मैंने देखा कि जो कुएं का मुंह है वो सीमेंट से बिल्कुल अच्छी तरह से उसको रैप कर दिया गया है, सीमेंट का ढक दिया गया है और मैंने राहत की सांस ली। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमारी कहानी इंजन जो ट्रबल है वो ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका रिवीजन वीडियो प्लस समरी वीडियो मिल जाएगा, जिससे कहानी आप पूरी कहानी को एक आसान भाषा में समझ जाएंगे, ठीक है। तो तब के लिए गुड बाय टू ऑल।